गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स में हम लोग बेसिक टूल्स पढ़ रहे थे। क्लास 11th का जो फिजिक्स था उसमें हम लोग बेसिक टूल्स पढ़ रहे थे। बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में आज हम लोग एक छोटा सा स्टार डिस्कस करने वाले हैं। उस स्टार का नाम है डिटरमिनेंट। आज जो आप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिटरमिनेंट, अर्थात इस डिटरमिनेंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब आज आपके सामने हेडिंग होगा हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। आप डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। आज आपके सामने हेडिंग होगा कि आप डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। अगर आपके पास डिटरमिनेंट आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये जानना कि डिटरमिनेंट है क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है हम लोगों को फिजिक्स में। तो सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि आज आप हेडिंग देंगे हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। आज हमारा हेडिंग है हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। इसको आप एकदम अच्छे से सीखेंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाए। आज का हेडिंग है आपके सामने हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाए, देखेंगे क्या होता है ये। जब आप 9th में थे तो आपने 7th में थे, 8th में थे, 9th में थे तो आपने पढ़ा था जैसे x + 2 = 0 तो आपने ले आया सॉल्व करके x = -2। जब आप 9th में गए तो आपने ये पढ़ लिया कि x + y = 2। तो इसमें क्या करना है, x का वैल्यू 0 रख देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 0 + y = 2 तो y = 2, ये आ जाएगा। आप जब 10th में गए तो आपने पढ़ा, मान लो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 10th में गए तो आपने पढ़ा x + y = 2 और x - y = 4। इसको आपने सॉल्व किया था तो आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया तो 2x = 6 तो x = 3। x का मान निकल गया, x का मान कहीं पे भी रख देंगे तो y सॉल्व हो जाएगा, y = आ जाएगा -1। इस प्रकार से आपने x और y का वैल्यू निकाल लिया। ये सिंगल वेरिएबल है, इसमें डबल वेरिएबल है, लेकिन आप एक वेरिएबल को अपने मन से चेंज करके दूसरे वेरिएबल का मान निकालते हैं। ये जो आपका है दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आपने सॉल्व करके x और y दोनों वेरिएबल का मान निकाल लिया। लेकिन यदि आप समझिएगा, लेकिन यदि आपके पास इस प्रकार के इक्वेशन हो जैसे x + y + 2z = 1, x + 2y - z = 2, x - 3y + 4z = 5, ऐसा आपके पास 3 इक्वेशन दिया हुआ है। इस तीनों को सॉल्व करके आपको x, y, z का मान निकालना है। इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नए प्रकार का जो प्रोसेस लागू करते हैं, हम लोग जो एक टर्म लागू करते हैं उसी का नाम क्या है, डिटरमिनेंट। अर्थात किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप जो एक प्रोसेस लगाते हैं उसी प्रोसेस का नाम क्या है, डिटरमिनेंट। अर्थात आपने क्या बोला, यदि आपको इस प्रकार के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे आप डिटरमिनेंट। ओके, अब देखेंगे डिटरमिनेंट को हम लोग, दूसरा स्टार है तो सबसे पहली बात डिटरमिनेंट क्यों पढ़ेंगे, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रोसेस की आवश्यकता होती है, उस एक मेथड की आवश्यकता होती है और उसी मेथड का नाम क्या है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट जो है वो एक अरेंजमेंट है। फिर समझिए, डिटरमिनेंट जो है वो एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, तो वो अरेंजमेंट है कोएफिशिएंट का। किसका कोएफिशिएंट, x + y + z = 1, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो जो डिटरमिनेंट होता है वो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का, इसी कोएफिशिएंट का, इसी कांस्टेंट टर्म का, तीन चीज है, चार चीज, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, z का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन सभी का एक अरेंजमेंट है। कौन, डिटरमिनेंट। तो हमने क्या बोला कि डिटरमिनेंट क्या है, तो डिटरमिनेंट अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, एलिमेंट का। कौन एलिमेंट, जो x, y, z और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट है उन सभी का अरेंजमेंट है कौन, डिटरमिनेंट। अब उसका अरेंजमेंट हम लोग दो तरीका से करते हैं, एक होता है रो के रूप में और एक होता है कॉलम के रूप में। तो डिटरमिनेंट क्या है, तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि डिटरमिनेंट इज द
अरेंजमेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम्स। क्या है डिटर्मिनेंट? क्या है? तो डिटर्मिनेंट जो है वो एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? एलिमेंट का। किस रूप में? रो और कॉलम के रूप में, नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बात ये जानना है कि डिटर्मिनेंट जो है वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल को सॉल्व करने का एक प्रोसेस है। तो दूसरा वर्ड आपको जानना है कि डिटर्मिनेंट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। हमने क्या बोला कि डिटर्मिनेंट क्या है? तो डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET डॉट लिख देते हैं ऐसे, ओके। तो डिटर्मिनेंट इज प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल वेरिएबल में अगर कोई लीनियर इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसी का नाम क्या? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज रिटेन एज डिटर्मिनेंट इज रिटेन एज डेट। डिटर्मिनेंट इज रिटेन एज डेट एंड डिनोटेड एज डेट ए। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है ए, तो उसको क्या लिखेंगे? डेट ए। डेट ए को क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डेट ए का मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और पांचवा चीज है कि डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है? डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ये दो पैरेलल लाइंस। ये क्या है? डिटर्मिनेंट का सिंबल है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। दो पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं? सिंबल। ये किसका सिंबल है? ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ओके। वैसे हम लोग और भी सिंबल है डिटर्मिनेंट का, ये भी सिंबल है, लेकिन जो मैक्सिमम हम लोग यूज करेंगे वो ये सिंबल है। किसका? डिटर्मिनेंट का। हालांकि बचपन में ये सिंबल मॉडुलस का भी था, लेकिन आज ये सिंबल किसका? डिटर्मिनेंट का। और इस प्रकार का सिंबल बचपन में बिग ब्रैकेट का था, लेकिन अब ये हो जाएगा मैट्रिक्स का। हम मैट्रिक्स पर भी एक थोड़ा सा काम करेंगे हम लोग, लेकिन अभी मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग को जानना है डिटर्मिनेंट के बारे में। तो ये साइन किसका है? तो ये साइन है आपका डिटर्मिनेंट का। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है। तो डिटर्मिनेंट क्या है? अरेंजमेंट है। किसका? एलिमेंट का, इन रो एंड कॉलम। तो अब हम लोग को समझना है कि 5 नंबर में क्या था? सिंबल है डिटर्मिनेंट का। अगला आपको समझना है कि रो और कॉलम क्या होता है। रो और कॉलम क्या होता है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, जरा समझिएगा। तो 6 नंबर में आपको जानना है, जैसे मान लो ये आपका, ये किसका साइन होगा? डिटर्मिनेंट का। और ये डिटर्मिनेंट का नाम क्या है? ए। डिटर्मिनेंट का नाम क्या हो गया? ए। और डिटर्मिनेंट को हम लोग ये सिंबल हो गया। जैसे आपने क्या लिखा? डिटर्मिनेंट को ए से लिखा, तो कभी कभी डिटर्मिनेंट को हम लोग इस ट्रायंगुलर शेप से भी, इससे भी लिखते, ठीक है। तो ये भी सिंबल किसका? डिटर्मिनेंट का। लेकिन हम लोग अभी क्या यूज कर लिए? ए बी सी, कोई भी एक नाम आप डिटर्मिनेंट का दे सकते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। मान लो इसके अंदर में आपको दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा दिया हुआ है। ये जो आपके पास 3 4 5 है, 6 7 8 है, 9 10 11 है, इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट का एलिमेंट। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये डिटर्मिनेंट का नाम है, और ये क्या है? ये सभी डिटर्मिनेंट के अंदर का एलिमेंट है। इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को डिटर्मिनेंट का एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट का एलिमेंट। जैसे दूसरा आप मान लो कि ये डेट बी इक्वल टू हो गया डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है? डिटर्मिनेंट को आपने किससे सूचित किया? बी से। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, और ये अंदर में क्या है? डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स हैं। अब देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये तीनों क्या है आपके पास? हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं रो। क्या बोलेंगे? रो। और ये जो वर्टिकल लाइन्स है आपके पास, इस वर्टिकल का नाम है कॉलम। क्या नाम है इसका? कॉलम्स। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? तो ये सभी कॉलम्स हैं, और ये सभी क्या है? रो हैं। अब देखिए हम लोग लिखते हैं ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, तो इसीलिए जो सबसे ऊपर होगा उसको बोलेंगे R1, मतलब पहला रो।
उसके नीचे में ये हो गया R2 दूसरा रो, उसके नीचे में ये हो गया R3 मतलब तीसरा रो। इस तरीके से आपने क्या जो डिटर्मिनेंट था उसको रो और कॉलम में बांट दिया। कॉलम का पहला लेटर क्या है C, तो ये पहला कॉलम है तो लिखेंगे C1, ये दूसरा कॉलम है तो C2, ये तीसरा कॉलम है तो क्या हो गया C3। उसी प्रकार नीचे में देखिए इसको क्या बोलेंगे R1 मतलब पहला रो, ये हो गया R2 मतलब दूसरा रो, ये हो गया R3 मतलब तीसरा रो। ठीक है, कॉलम किधर से बाएं से दाएं, कॉलम का मतलब हो गया वर्टिकल लाइंस, तो ये हो गया पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम C2, ये तीसरा कॉलम नाम क्या है C3। तो इस तरीके से आपने क्या देखा R1 R2 R3 C1 C2 C3। ओके, इसमें रो 4 गो हो सकता है, कॉलम भी 4 गो हो सकता है, रो 5 गो हो सकता है, कॉलम भी 5 गो हो सकता है। तो हम लोग क्या लिखे 3 गो रो और ये मैक्सिमम हो गया हम लोगों के सिलेबस में। फिजिक्स में जो यूज है इसका, ये हालांकि 12th का मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है 11th के फिजिक्स में, क्योंकि जब हम लोग आगे वेक्टर पढ़ेंगे वहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप A क्रॉस B सीखेंगे तो वहाँ पे आपको आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहली बात ये आपने क्या समझ लिया, रो और कॉलम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा ये देखिए, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है जरा आप इसको सीखिए। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है जरा आप इसको देखिए, समझिएगा। हमने क्या बोला कि मान लो डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 3 2 1, ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सॉल्व द गिवन डिटर्मिनेंट, सॉल्व द गिवन डिटर्मिनेंट। ये जो आपके सामने डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे क्या होगा, ये जो डिटर्मिनेंट का साइन है ये खत्म होगा और इसके बदले में एक कोई भी एक वैल्यू निकलेगा। सबसे पहली बात कि ये जो डिटर्मिनेंट होता है, अभी हम लोग इसका यूज देखेंगे आगे, ये बहुत कुछ को बताता है। सबसे पहले ये किसी भी ट्रायंगल के एरिया को बताता है, ये किसी भी लाइन के कोलिनियरिटी को बताता है, ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है, दो वेक्टर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कोलिनियर है, किस प्रकार का रिलेशन है, उन सभी चीज़ को बताता है। ओके, तो इसका हम लोग एक जो भास्ट एप्लीकेशन है वो वेक्टर में देखेंगे। यहाँ पे केवल हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में आपको जाननी है। तो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट, तो अब देखिए ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। लेकिन इसको कैसे पढ़ेंगे वो देखिए, इसको आठवां, नौवां, चौथा, पांचवा नहीं पढ़िएगा, इसको ऐसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पहले रो का पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। अच्छे सीखिए इसको, पहला रो, क्योंकि आपने तो बोला है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, आपने बोला ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, आपने तो बोला है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम, ये क्या हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम, ये क्या हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम। देखिए ना, दूसरा रो पहला कॉलम, ये क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ओके, इस तरीके से आपने क्या देखा कि किस एलिमेंट का क्या नाम होने वाला है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि डिटर्मिनेंट के अंदर, क्योंकि हम इसको जैसे सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे आप वैसा ही सॉल्व जिंदगी भर के लिए सीखो, अच्छे से सीखना है। सबसे पहली बात कि आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 3 2 1, ऐसा दिया हुआ। डिटर्मिनेंट का जो पहला एलिमेंट होता है, डिटर्मिनेंट का जो पहला एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट वो प्लस साइन के साथ शुरू होता है। किसके साथ, प्लस साइन के साथ। उसके बाद अल्टरनेट चलेगा, ये होगा प्लस माइनस, उसके बाद फिर प्लस, नीचे आइए प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। क्या बोले, ये हमने क्या बताया, ये हमने बताया किस एलिमेंट का कौन सा साइन होगा।
किस एलिमेंट का कौन सा साइन होगा। इसके बाद डिटर्मिनेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन उस प्रॉपर्टी को हम लोग मैथ में ही पढ़े तो अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे उन सभी चीज़ों को पढ़ने में हम चाहते हैं कि आपका समय को बर्बाद ना करें, और उस चीज़ को हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे जब हम मैथ को स्टार्ट करेंगे। केवल फिजिक्स 11th के फिजिक्स को पढ़ने के लिए जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही यहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं। आइए क्या बोले, ये पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, उसके बाद सब अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस। तो देखिए आप प्लस माइनस प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस, मतलब क्या है, किधरों जाइए आप, आपको अल्टरनेट साइन के साथ खुलता हुआ किधर भी आप जाते हैं, देखिए ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, क्या अल्टरनेट है, पहले माइनस है तो बाद में प्लस फिर माइनस होगा। ओके, इसकी आवश्यकता होगी, हम लोगों को इसकी आवश्यकता होगी। अब चलते हैं। सबसे पहली बात कि अगर ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें 3 रो है 3 कॉलम है, सर मैथ कहता है डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर में एक रत्ती भर भी दाएं बाएं नहीं होने वाला है। अगर होता है तो उसमें मैथ का खोट नहीं है, खोट हम लोगों में है। उसमें मैथ का खोट नहीं है, खोट हम लोगों में है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट है आप उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे अभी फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये सिखाएंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट को पहले रो के अबाउट ओपन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट को पहले रो के अबाउट ओपन करेंगे, पहले रो के अबाउट ओपन करेंगे मतलब सॉल्व करेंगे। फिर से कह देते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप उसको ओपन करिए, आंसर में वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना है। अगर आता है हम लोगों की खोट है, हम लोगों में कमी है, तो अगर वैसे नहीं आना चाहिए, इसीलिए आप इसको अच्छे से सीखेंगे। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने जाएंगे, अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, पहला, ये पहला एलिमेंट है, देख जैसे हम बोलेंगे आपको भी वैसे ही सॉल्व करना है। पहले एलिमेंट को रोक लीजिए, समझिएगा क्या बोल रहे हैं, पहले एलिमेंट को रोक लीजिए, पहले एलिमेंट को रोक लीजिए। लेकिन जब एलिमेंट को रोकिएगा तो वो किस साइन के साथ है, वो साइन भी आप साथ में लेकर आइएगा। तो बताइए पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 को रोक लेंगे, तो 1 किस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ। आपको पता है प्लस तो लिखते नहीं है, तो चलिए छोड़ दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, दे दिए। आप समझिए सर, जब आपने 1 को ले लिया तो ये 1 जिस रो और कॉलम में है उसको भूल जाइए। क्या बोले, ये 1 जो है ये जिस रो या कॉलम में है उसको क्या कीजिए, भूल जाइए। फिर कह रहे हैं ये 1 जिस रो या कॉलम में है उसको आप क्या कीजिए, भूल जाइए। चलिए ये पहला रो पहला कॉलम में है, भूल जाइए का मतलब उसको ढक दीजिए, ढक दिए, बचा क्या, 5 6 2 1, क्या बचा, देखिए ना, ढक दिए, क्या बचा, 5 6 2 1। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करके घटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, 5 गुना 1 2 गुना 6। क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले कैसे करते वो देखिए आप, 5 गुना 1 माइनस 2 गुना 6, 5 गुना 1 माइनस 2 गुना 6। क्या बोले, क्या करेंगे, 5 गुना 1 तो 5 हो गया, 6 गुना 2 तो कितना हो गया, 12। कंप्लीट 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 हो गया। आप सुनेंगे, अब उसके बाद पहला एलिमेंट के साथ तो खोल लिए, अब दूसरे एलिमेंट पे जाइए। दूसरा एलिमेंट क्या है, -2, तो -2 ले लिए, आगे ब्रैकेट दे दीजिए। अब चलिए इसका काम हो गया, अब आप इसको मिटा दीजिए। चलिए अब 2 को लिए है ना, तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसे मने मन भूल जाओ। 2 पहला रो और दूसरा कॉलम में भूल गए, क्या बचा, 4 6 3 1। देखिए ना अब क्या बचा, 4 6 3 1। देखो ना अब क्या बचा, 4 6 3 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा दीजिए, पहले 4 गुना 1 फिर 3 गुना 6, तो कितना हो गया, 4 गुना 1 4 हो गया, अब माइनस 6 तिया 18। कंप्लीट हो गया। अब चलिए तीसरा, पहले रो के अबाउट खोलेंगे तो तीनों एलिमेंट खुलना चाहिए, दूसरा रो के अबाउट खोलेंगे तो तीनों एलिमेंट खुलना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। अब अगला एलिमेंट कौन है, 3, तो प्लस साइन है तो प्लस के साथ लेंगे। चलिए अब क्या बोले, 3 जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको ढक दीजिए।
ये तीसरा कॉलम और पहला रो में है, ढक दिए। देखिए आपके पास क्या बचा, 4 5 3 2, इसको ढक दिए हैं। 4 5 3 2 तो 4 दूना 8, 5 तिया 15, 4 गुना 2 तो 4 दूना 8 माइनस 5 तिया 15, तो ये हो गया 8 माइनस 15, 8 माइनस 15। अब इसी को हम लोग बचपन से सीखे हैं ब्रैकेट खोलना, क्या होगा, 1 गुना 5 में से 12 चला गया -7, माइनस 2 गुना 4 में से 18 चला गया, कितना हो गया -14, प्लस 3 गुना 8 में से 15 चला गया -7। ओके, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा -7 माइनस माइनस प्लस 14 दूना 28 -21। ओके, अब देखेंगे -21 -7 कितना हो गया -28, अब प्लस 28, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आ गया 0। यही है आपका आंसर। ये हो गया डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। ये क्या था, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। आप एक बार अच्छे से जल्दी से देखिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। नेक्स्ट, अब हम लोग नया सवाल को करते हैं आपके सामने, देखेंगे फिर से वही सवाल है सॉल्व द डिटर्मिनेंट, सॉल्व द गिवन डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट आपको दिया जा रहा है आप उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखता है a इक्वल टू दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 5 2 1 1 1 2 1, ऐसा दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, तो डिटर्मिनेंट है 3 4 5 2 1 1 1 2 1। ओके, पहले हम आपको क्या बोले, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C। मेरा कहना था आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट ओपन करिए, उससे आंसर पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग खोलना और इसको सॉल्व करना किसके अबाउट सीख लिए, R1, मतलब पहले रो के अबाउट हम लोग क्या किए, इसको सीख गए। पहले रो के अबाउट आप इसको सॉल्व करना सीख गए। ओके, तो आपने जो पहला रो के अबाउट सॉल्व करना सीख गया है, तो हम लोगों को ये समझना है पहला रो क्या है 3 4 5, तो इसी के अबाउट आपको सॉल्व करनी है डिटर्मिनेंट को जी। तो ये 3 4 5 2 1 1, ये 1 2 1, तो हम लोग पहले रो के अबाउट इसको ओपन करेंगे। आपको क्या बोले थे, ये पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, ये माइनस साइन के साथ और ये प्लस साइन के साथ। देखिए आप, तो सबसे पहली बात ए क्या बोले थे, आप पहले एलिमेंट को लिख लीजिए, प्लस साइन है तो प्लस साइन के साथ, उसके बाद आप क्या कीजिए ब्रैकेट दीजिए। उसके बाद ये 3, पहला एलिमेंट 3 है, ये जिस रो और जिस कॉलम में है आप उसको ढक दीजिए, ढक दिए। उसके बाद क्या बोले, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप एक दूसरे को घटा लेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 गुना 1 तो 1 माइनस 2 गुना 1 तो 2। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एलिमेंट क्या है -4, तो अब आप -4 ले लो, ब्रैकेट दे दिए। अब देखिए -4 किस रो और किस कॉलम में है, अब जरा इसको मन ही मन डिलीट कर दो। -4 पहला रो दूसरा कॉलम ढक दिए, क्या बचा 2 1 1 1, देखिए ना इसको ढक देंगे तो 2 1 1 1 बचेगा। तो ये हो गया आपका 2। अब 2 को 1 के साथ 2 गुना 1 2, माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 1 गुना 1 तो कितना हो गया 1। उसके बाद 5 किस साइन के साथ आएगा, +5, प्लस साइन के साथ आया। अब 5 को ढक दीजिए, जिस रो जिस कॉलम में है ढक दिए, क्या बचा 2 1 1 2, गुना करिए 2 गुना 2 अब -1 गुना 1, तो ये कितना हो गया 2 गुना 2 4, अब -1 गुना 1 1, कंप्लीट। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 3 गुना 1 में से 2 गया तो -1, -4 गुना 2 में से 1 चला गया तो 1, +5, 4 में से 1 चला गया तो 3, ये कितना हो गया -3 -4 अब +15, 4 3 7, -7 +15 कितना हो गया, 15 में से 7 चला गया 8, ये हो गया आपका आंसर। डिटर्मिनेंट का कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है, डिटर्मिनेंट हैज नो एनी यूनिट और डायमेंशन। ओके, तो सबसे पहली बात ये क्या था कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम लोग ये सीख रहे थे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये था डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का प्रोसेस। अब आपको कुछ होमवर्क देंगे, आप 4-5 डिटर्मिनेंट को अपने से सॉल्व करके फटाफट उसका आंसर फाइंड कर लेंगे और डिटर्मिनेंट को आप अपने उंगली पे रखेंगे। ओके, तो आप कुछ जरा सा होमवर्क लिखिए। हेडिंग है सॉल्व द गिवन डिटर्मिनेंट। आपके पास पहला होमवर्क है, पहला सवाल है
डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 1 3 4 5 6 2 1। दूसरा है b इक्वल टू 1 0 2 2 0 1 1 1 1। तीसरा सवाल है आपके पास डिटर्मिनांट c इक्वल टू 1 2 5 6 11 12 1 2 1। चौथा सवाल है आपके पास d इक्वल टू 1 0 4 4 0 1 2 0 8। पांचवा सवाल है आपके पास डिटर्मिनांट ऑफ a इक्वल टू आपके पास 2 11 10 1 0 1 0 0 1। ओके, और कंप्लीट। ये 5 सवाल काफ़ी है आपके लिए। इस पांचों सवाल को आप सॉल्व करके हमें ये क्लियर कर दीजिए आप कमेंट करके कि आपका डिटर्मिनांट पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू सो मच।